हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो हम आज करेंगे क्लास थर्ड मैथ्स का चैप्टर 7 रक्षाबंधन। ठीक है। इस फर्स्ट पेज में आपको पिक्चर दिखाई दे रही है। उस पिक्चर में देखो एक छोटी सी लड़की जिसका नाम धारा है, वो क्या लगा रही है, दरवाजे में तोरण लगा रही है। अब आपको उसको गिनना है, उसमें कितने पत्ते हैं। देखो स्टार्टिंग से गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, यानी कि 24 पत्ते उसमें लगे। ठीक है। और ऐसे उसकी मम्मा ने टोकरे में फल रखे हैं, उसमें अनार है, तो एक टोकरे में 5 अनार है, तो 4 टुकड़े आप गिनो, ऐसे करके 5 10 15 20 अनार है। और नीचे फूल रखे हैं, उसको भी गिन लो कितने फूल हैं। एक में 10 है, 10 है, 20 फूल हैं। और गिलास जो पानी के हैं वो लगभग 10 10 10 30 गिलास है। ठीक है, क्योंकि उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन यहाँ पे नीचे दिए हैं, तो इनकी संख्या आपको लिखनी है। आप यहाँ पे इनकी संख्या लिख लेंगे नीचे, कि जो संख्या मैंने ऊपर बताई उसको यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है। दूसरे में क्या है, अब धारा जो है बहन है, गोपाल उसका भाई है, वो लोग बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि उनकी आत्या यानी कि उनकी बुआ भी आ रही है, त्योहार को मनाने के लिए बुआ भी आ रही है। देखो इस चित्र से आपको समझ में आ रहा है यहाँ पे फूल हैं, कुछ स्वीट्स रखी हैं और रक्षाबंधन की डोरियां रखी हैं। तो इससे समझ में आ रहा है कि क्या है, राखियों का त्यौहार है। ठीक है। अब रक्षाबंधन है तो उसके लिए राखी बनाएंगे। अब वो कह रहा है कि हमारे टीचर ने हमें राखी बनानी सिखाई है। कैसे सिखाई, देखो फर्स्ट मतलब हर राखी में एक फूल और कुछ धागे मोतियों की आवश्यकता होती है। यानी कि जब राखी बनाते हैं तो उसमें हम फूल, ये कागज़ के फूल ले रखे हैं, धागे लिए हैं, मोतियों, इनकी आवश्यकता होती है। तो अब हम किस किस कैसे राखी बनाएंगे वो हम यहाँ पे सीखेंगे। तो यहाँ पे हमने कितने लिए हैं, धारा ने लिए हैं 1 2 3 4 5, मतलब एक यहाँ पे जो पहली राखी है उसमें फूल लिया है उसने, और उसने 5 राखी बनाई है। ठीक है, यानी कि एक 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 करके उसने कितने बार जोड़ा है, 1 2 3 4 5 बार जोड़ा है। ठीक है, इसे 5 बार एक भी कह सकते, इसे हम ये बोलते हैं 5 बार एक। पहले हम लिखते हैं कितने बार है, देखो ये देखो, हम यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, कितने बार हो गए 5। लेकिन 5 बार हर उसमें कितने जोड़े हैं, एक। तो 5 बार एक, यानी कि उसको 5 बार एक बोलते हैं, उसको ऐसे भी कह सकते हैं 5 बार एक। अगर यहाँ पे 2 होते हैं तो क्या हम सपोज यहाँ पे 2 फूल होते हैं तो हम कहते हैं 5 बार 2, तो यहाँ पे 5 बार एक ही है। यानी कि प्रत्येक राखी में एक फूल है, तो उसने 5 राखी बनाई, तो 5 बार एक 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 करके उसने कितने फूल लिए हैं, 5 फूल लिए हैं। ठीक है, यानी कि उसे 5 राखियों के लिए कितने फूल चाहिए, 5 फूल चाहिए। ठीक है। अगर प्रत्येक राखी में 2 धागे का इस्तेमाल होता है, अब देखो वहाँ पे तो फूल एक लिए, अब धागे उसने कितने लिए हैं, धागे उसने कितने लिए, 2 2 2 2 2, यानी कि 2 2 2 2 2 5 बार। तो हम बोलेंगे 5 बार 2, क्या कहेंगे, 5 बार 5 2। पहले हम इनको ये क्वांटिटी देख लेंगे कितनी है, फिर जो उसमें जितने यूज़ कर रहे हैं 5 बार 2 लिए, तो यानी कि 5 बार 2 हम उसको सीधे सीधे 2 2 2 करके 5 बार जोड़ेंगे तो 10 होगा। यहाँ पे आप लिखेंगे 10, कितने धागे होंगे 10, ऊपर 5 लिखेंगे। अब मोती भी लगी है, अब प्रत्येक राखी में 4 4 मोती लगी है। अब बताया ना 3 चीज़ का इस्तेमाल किया, फूल, धागा और मोती। तो यहाँ पे उसने कितने मोती, 4 4 4 4 4। आप बोलो कि 4 बार 5, 1 2 3 4 5 है तो 5 ही ना, तो 5 बार कितना आया, 4। यहाँ पे जितनी संख्या आएगी उतने उसको यहाँ पे लिखना है, 5 बार 4, यानी कि 5 गुणा 4 बराबर 20, या 4 4 4 इनको भी साथ आप ऐसे जोड़ देंगे तब भी 20 आएगा। तो 5 बार 4। ठीक है। तो कितने मोती की आवश्यकता होगी, 5 बार 4 यानी कि 20 मोतियों की आवश्यकता होगी। अच्छे से समझो इसे, देखो समझने का है। आप जल्दीबाजी में गुणा कर लोगे तो वो भी अच्छा है, बट समझ के करोगे तो ज़्यादा चलेगा। ऐसी 10 राखियाँ बनाने के लिए हमें कितने फूल रखेंगे, देखो एक राखी बनाने के लिए उसने कहा हमें कितने फूल चाहिए, एक चाहिए, तो 10 राखी बनाने के लिए भी उसे 10 फूल चाहिए होंगे। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 10 राखी बनाने के लिए हमें 10 फूल चाहिए। धागे कितने चाहिए, एक राखी बनाने के लिए 2 धागे चाहिए, तो 10 राखी बनाने के लिए 20 धागे चाहिए। और मोती, एक राखी बनाने के लिए 4 मोती चाहिए, तो 10 राखी बनाने के लिए कितने मोती चाहिए, 40 मोती चाहिए। ठीक है। इसमें 30 फूल, 30 धागे, 30 मोती हैं, तो इससे आप कितनी राखी बना सकते हो, देखो 30 फूल है तो 30 फूल से तो हम 30 राखी बना सकते हैं, बट धागे भी 30 हैं तो हम इससे 15, यानी कि हमको 2 धागे का एक राखी ना, तो 15 मोती पर, बट मोती क्या हर उसमें 4 मोती लगेंगे ना, यानी कि 30 से हम कितने बनाएंगे, देखो इसको भागा तो 4 7 8, यानी कि 7 ही। अगर 7 7 बार हम 4 4 4 करेंगे तो 28 आएगा ना, यानी कि हम 7 ही राखी बना पाएंगे, क्योंकि ये तो हमको जो ठीक है, यहाँ तो 30 है, यहाँ 15, बट मोती तो हमको 4 4 मोती लगनी है ना, तो 4 4 मोती अगर हम हर राखी में लगाएंगे तो हमें 7 ही राखी बना पाएंगे हम। 28 मतलब 7, ऐसे हम 4 4 लिखेंगे तो 4 4 4 4 4 4, हम इसको कितने बार लिखेंगे, है 4 बार 7, तो कहेंगे 4 बार 7, तो उसका आंसर आएगा 28 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें इसको समझना है। तो ऐसे घर पे भी आप क्या बना के आप स्कूल में ये एक्टिविटी करनी है। अब यहाँ पे हम मिठाई की दुकान पे जा रहे हैं। ठीक है, वो कह रही है हमारी आत्या बुआ को मिठाई बहुत पसंद है, तो वो मिठाई ले रहे हैं। तो धारा वो कह रही है ठीक है, इनको हमें डब्बे में रखते हैं। वो इस तरह से गिनती कर रही है, यानी कि 3 3 3, यानी कि एक डब्बे में रख रहे हैं, तो फर्स्ट 3 लाइन लगाने, फिर 3 लगाना, फिर अब हम आपको मैंने पहले बोला 3 बार 3, कितने बार 3, 3 बार 3, 3 3 3 9 हो गए। चाहे हम उसको 3 गुणा 3 गुणा भी कर सकते हैं। बार बार जोड़ने को ही गुणा कहते हैं, ये हम यहाँ पे हमने सीखना है। बार बार जोड़ना उसको हम बोलते हैं गुणा। देखो 3 बार 3,
3 बार 3, तो यानी कि आगे भी हमने बताया तो बार बार जोड़ना क्या है, गुणा है। इस तरह से लिख सकते हैं, यानी कि हर डब्बे में कितने लड्डू है, हर डब्बे में 9 लड्डू है। अब वो कह रहा है मुझे 2 डब्बे चाहिए, यानी कि एक डब्बे में 9 लड्डू, एक डब्बे में 9 लड्डू, तो टोटल कितने लड्डू हो गए, 18 लड्डू हो गए। बिल्कुल सही है। और अच्छी तरह से भी समझाया गया यहाँ पे, आप चाहे हर डब्बे के जोड़ो चाहे अलग अलग जोड़ो, रहेंगे बराबरी। अब उसकी जब बुआ आई, उन्होंने घर में कितने लड्डू लाए, 9 लोग हो गए, पहले के भी थे, अब सब मिलके 9 हो गए। अब 18 लड्डू कैसे मिलेंगे? देखो, जब भी आपको बाँटना होता है तो आप उसको या तो भागा दे दो, पर अभी आप यहाँ पर एक-एक करके बाँटना हम सीखेंगे। कैसे बाँटेंगे? हमारे पास लड्डू कितने हैं? 18 लड्डू हैं। सबसे पहले हम 9 लोगों को ऐसे रख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। 9 को हमने एक-एक लड्डू दिए यहाँ पे। कितने लड्डू दिए? 1। तो 18 में से हमने 9 को हम घटा देंगे, तो हमारे पास कितने लड्डू बचे? 9 लड्डू बचे। हमने एक-एक लड्डू दिया, यानी कि सबको एक-एक लड्डू मिल गया। अब जो 9 बचे वो फिर सबके प्लेट में एक-एक लड्डू और डाल देंगे, तो यानी कि सबको कितने मिलेंगे? 2-2 लड्डू मिलेंगे। चाहे हम 18 में से पहले 9 घटाएँगे, फिर जो बचेंगे उससे घटाएँगे, तो सबको कितने लड्डू मिलेंगे? प्रत्येक को 2-2 लड्डू मिलेगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है? अब यहाँ पे काजू कतली दी गई है, त्योहार का टाइम है तो काजू कतली भी खा रहे हो लोग। तो कितनी काजू कतली पहले आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 17 20 काजू कतली। तो 20 काजू कतली 5 लोगों में बराबर बांटना है। चाहे बराबर बटे ना बटे, पहले हम बोल तो रहे हैं बराबरी। चलो आप ऐसा करना, 20 करना। अब आपको अगर ये तरीका आ गया तो आप 20 को चाहे सीधे डायरेक्ट 5 से भागा दे दो, तो यानी कि 5 लोगों में बराबर बांटे तो 4-4 मिलेगी। और इसको करने का तरीका आसान समझने के क्या है, 20 काजू कतली है, कितने लोगों में बांटनी है? 5 लोगों में बांटनी है। आप 5 लोगों में एक-एक करके बाँटेंगे तो कितनी, तो 1-1, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे कितनी बची है? 15। अब 15 में से फिर आप 5 काजू कतली निकालोगे तो बची 10, लेकिन यहाँ इनको 1, 2, 3, 4, 5 इनको 2-2 मिल गई। अब यहाँ बची 10। 10 में से आपने फिर 5 काजू कतली निकाल दी तो बची 5, बट यहाँ इनको मिल रही है ना 1, 2, 3, 4, 5, यानी इनको 3-3 मिल गई। ये एक साथ लिखेंगे ऐसे, इनको 3-3 मिल गई, ठीक है। अब 5 में से बराबर होगी, 0 में बच गई, लेकिन यहाँ इनको एक-एक और मिली, 1, 2, 3, इसको एक और मिली 4, 5, यानी कि सबको 4-4 काजू कतली मिल गई। कितनी-कितनी काजू कतली मिल गई? 4-4। ये भी तरीका इस तरीके से भी कर सकते हैं, और जब आ गया आप डायरेक्ट भाग से भी कर सकते हैं। तो इसने भी ऐसे ही कर रखा। 20 में से 5 गया तो यहाँ पे कितना है? 15। फिर बार-बार ना करके फिर 15 में से सीधे 5 घटाओ तो 10, फिर सीधे 10 में से 5 घटा दो और वहाँ जोड़ते जाओ, है ना? और डायरेक्ट फिर लास्ट 5 में से 5 बट वहाँ जोड़ते जाओ। तो वहाँ 4 हो गए, यहाँ पे कितने हो गए? 0 हो गए। सारे बट गए बराबर, है ना? सीधे डायरेक्ट भागे भी दे सकते हैं। तो सभी काजू कतलियों को 4 लोगों, अब 4 लोगों में बाँटना है। अब कितनी काजू कतली है? अब देखो काजू कतली कितनी गिनो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। अब 16 काजू कतली। वही तरीका अपनाते हैं, है ना? एक ही तरीके से सीखते हैं। 16 काजू कतली 4 लोगों में बाँटनी है। कितने लोगों में बाँटनी है? 4। 4 लोगों में बराबर बाँटनी है। तो पहले हम 1, 2, थोड़ा दूर कर लेते हैं इसको। यहाँ पे 16 काजू कतली 4 लोगों में बाँटनी है, तो 1, 2, 3, 4। 16 काजू कतली में से 4 काजू कतली निकाल ली, कितनी बची? 12। 12 बची। अब 12 में से हम फिर इसमें 4 बाँट रहे हैं, 1, 2, 3, 4, यानी इसमें से हमने फिर 4 निकाल ली। जब हम 4 निकाली तो यहाँ कितनी बची अब? अब यहाँ बची 8। कितनी बची? 8। तो यहाँ भी तो हम बाँटेंगे। अब 8 में से हम फिर 4 निकालेंगे, तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 8 में से हमने 4 निकाली तो कितनी बची? 4 बची, है ना? जैसे 8 में से 4 घटाएँगे हम जब इसमें से, तो कितनी बचेंगी? 4 बचेंगी। अब उस 4 को फिर यहाँ पे एक और बाँटो, 1, 2, 3, 4, तो कितनी बची? 4 में से 4 गया 0। तो यहाँ पे 4-4 काजू कतली मिल गई। 4 लोगों को 4-4 काजू कतली मिल गई। ये समझ समझ लीजिए। अब जब समझ में आ गया तो 16 को सीधे 4 से भागा दे दो, 4 चौको 16। ठीक है? तो यही वही तरीके से कर रखा। अब 15 पेड़ है, 5 लोगों में बराबर बाँटना है। देखो बिल्कुल उसी तरीके से करो। 15 5 लोगों में, पहले 5 उसमें से घटाओ, चाहे पहले वहाँ पे जोड़ लो, एक ही बात है। कितने लोग हैं? 5, 1, 2, 3, 4, 5। अब कितने बचे? 10। चाहे यहाँ पहले घटा लो या वहाँ बाँट लो। जब घटा दिया हमने तो यहाँ भी हम बाँट देंगे। 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी हमने बाँट दिया। अब 5 में से फिर 5 हम घटा देंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। यहाँ पे जोड़ दो, यहाँ पे उनको मिल जाएगा ना, 1, 2, 3, 4, 5, यानी कि 3 इसको मिल गए, 3 इसको मिल गए, 3 इसको, 3 इसको, 3, तो 5 लोगों को 3-3 पेड़े मिले हैं। ठीक है? अब क्या किया हमने? 15 कितने लोगों में बाँटना है? 3, तो भागा दे दिया। 3 पंजे, 5 लोगों में बाँटना है, तो 5 लोगों में बाँटना है सीधे। 15 कितने लोगों में बाँटना है? 5, तो 3-3 जैसे मिल रहा है तो 3 इसको डायरेक्ट भी हम भागा देके कर सकते हैं। ठीक है बच्चों? अब ऐसे एक साइकिल के 2 पहिए हैं। हर साइकिल में 2 ही पहिए होते हैं। 12 साइकिल में कितने पहिए होंगे? आप चाहे तो हर साइकिल को ऐसे गिन सकते हैं। जैसे 12 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ऐसे करके 12 पूरी साइकिल में गिन सकते हैं। हाँ, 12 पहियों से कितनी साइकिल बनाई जा सकती है? 12 पहियों से कितनी, हर एक साइकिल में 2 हैं। 2 में कितने होंगे? 4, 3 में होंगे 6, ठीक है, 4 में होंगे 8, 10 में होंगे 4 में 8 होंगे, 5 में होंगे 10
और 6 में होंगे 12, यानी कि 6 साइकिल में कितने पहिए होंगे 12। इस तरीके से भी कर सकते हैं। या आपको जब थोड़ा सा आइडिया हो गया कि एक साइकिल में 2 पहिए होते हैं तो 12 साइकिल में कितने होंगे, 12 को 2 से भागा दे दो, सीधे सीधे आ गया 6। कितने पहिए होंगे, 6 पहिए। 12 को 2 से समान रूप से विभाजित करेंगे तो इसे इसने डायरेक्ट भागा दिया है, तो यहाँ पे आएगा आपका आंसर 6। कितना होगा, 6। अब हर प्लेट में कितनी जलेबियाँ हैं, 4। 4 4 कितनी प्लेट है, 5। आप इसको गिनो कितनी जलेबियाँ हैं, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौके 16, 4 दूनी 4 छक्के 24, 4 ऐसे करो, या धीरे सीधे इनको 4 4 4 4 करके जोड़ दो। इनको वैसे जोड़ोगे तब भी 24 आएगा, या सीधे 4 को कितनी प्लेट है, 1 2 3 4 5 6 प्लेट है, 4 6 प्लेट है तो हमने इसको जोड़ दिया 24। अब ऐसे ही बोल सकते हैं कितने बार, 1 2 3 4 5 6, 6 बार क्या है, 6 बार 4 है ना। अगर आपको और अच्छे समझना है तो 6 बार कितना है, 4 है, तो उसको गुणा करके हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे 4 4 4 4 4 6 बार है तो उसको जोड़ दिया, कितना होगा, 24 होगा। ठीक है, तो कितनी जलेबियाँ होंगी, 24 की। घर में 9 सदस्य हैं, क्या वे 4 4 जलेबियाँ मिलेगी, नहीं, क्योंकि 24 जलेबियाँ हैं तो 6 होती तो मिलती, 9 को 9 दूनी 18, 2 2 जलेबी मिलेगी और तभी कुछ जलेबी बच जाएगी। अब है बगीचा। धारा और गोपाल उनको फूल का बगीचा मिला। देखो यहाँ पे, पहले यहाँ पे देख लो आप, इसमें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लगे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे, यानी कि 8 और 6 का ये है ना। 6 कितने बार है, 8 बार, 6 ऐसे 8 8 8 8 8, यानी कि 6 को 8 बार, यानी कि 6 ऐसे करेंगे, 6 6 6 6 8 बार, 6 या तो 8 बार आप ऐसे जोड़ दो, या सीधे 6 को 8 से गुणा कर दो, ये हो गया 48, या 6 को 8 बार जोड़ोगे तब भी आपका 48 आएगा। ठीक है, किसी भी तरीके से आप कर सकते हो। समूह बनाने के तरीके वही कह रहा है, या तो 8 जैसे वही बोला, या आप ऐसे ले लो, देखो ये आपने ले लिया 6, 6 को 8 बार ले लो, या 8 को 6 बार ले लो, तो तरीका क्या है, आपका आंसर तो सेम आएगा। धारा ने ऐसे किया, गोपाल ने ऐसे किया। ठीक है, जैसे मतलब आंसर क्या होगा, दोनों का बराबर ही होगा। पोल्ट्री फार्म का दौरा किया बच्चों ने, उनकी बुआ ने, सब लोग पोल्ट्री फार्म घूमने गए, तो फर्स्ट में 2, आप इसे ये इस तरह से लिख सकते हो नीचे कि एक बार तो यहाँ पे 2 आ रहा है, लेकिन 2 कितने बार आ रहा है, एक बार 2, एक बार 2 यानी कि एक बार 2, यहाँ 2 बार 2 आ रहा है, यहाँ 1 2 3 3 बार 2, हर उसमें 2 जोड़े हैं, जो जोड़े हैं ना उसको मैंने कहा पीछे लिखा है, 1 2 3 4 4 बार 2 आ रहा है, जैसे 5 बार 2, इस तरह से ये पूरा सीक्वेंस बनते जाएगा। नीचे लिखा है 1 बार 2 2 बार, तो आंसर बस आपको लिखते रहना। यहाँ पे कितना होगा, 4 बार जैसे 2 है, 4 बार 2 कितना होगा 8, 5 बार 2 10, 10 बार 2 6 बार 2 12, ऐसे 8 बार 4 बार 2 8, एक तरह से ये पहाड़ा है। ठीक है, 6, यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, यहाँ पे कितने बार 2 आएगा, यहाँ पे 12 आएगा, तो 6 बार 2, 6 बार 2, या 7 बार 2 होगा 14, यहाँ पे 7 बार 2 होगा, 8 बार 2 होगा 16, 9 बार 2 होगा 18, 10 बार 2 होगा 20, 2 का पहाड़ा बन रहा है आपका। ठीक है, कूदने का खेल, जैसे 2 का पहाड़ा आ गया, अब हम 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे। हम इन्होंने क्या किया, एक पूरी पट्टी बना दी 20 की। ठीक है, आत्या ने, उनकी बुआ ने छड़ी पूरी ऐसे करके, अब एक को कूदाया, धारा ने यहाँ से कूदना शुरू किया 0 से। धारा 0 से 3 कदम आगे गई, यानी कि पहले 3 में आई, 1 2 3, अब 3 से 1 2 3 6 में आएगी, 1 2 3 9 में आएगी, 9 से 1 2 3 12 में आएगी, 1 2 3 15 में आएगी, 1 2 3 18 में आएगी, फिर उसके बाद 21 में जाएगी। तो 3 का क्या बन रहा, पहाड़ा बन रहा है। ठीक है, छलांग लगाते जा रही, अगर अब वो धारा क्या है, देखो 3 का छलांग लगा रही है ऐसे ऐसे करके, तो 3 फिर 3 6 3 9 3 12, इस तरह से 10 छलांग लगाएगी, तो लास्ट की छलांग उसकी होगी 30। कितनी होगी, 30। 3 का पहाड़ा बन रहा है, बार बार जोड़ना उसको हम कहते हैं पहाड़ा कहते हैं, गुणा करना बोलते हैं। जैसे यहाँ पे 3 छलांग, अब यहाँ पे 4, एक एग्जाम्पल बताते हैं, 4 छलांग लगे, 3 बार 4, 1 2 3 4। ठीक है, कितने बार है, 4, तो यानी कि ये कितना आ रहा, 12 पहाड़ा बन, फिर ऐसे करके 15 18 21 24 27 और 30, पहाड़ा बन गया। अब 3 बार, अगर 4 का पहाड़ा बना सकते हैं हम। ठीक है, अब अगर 6 बार छलांग लगा रही है, ठीक है, धारा हर अब यहाँ से स्टार्ट करी 0 से 6, यहाँ कूद रही सीधे 6, उसके बाद सीधे 6, यानी कि पूरा 1 2 3 4 5 6 12, फिर 6 18, फिर 6 24, तो ऐसे करके गैप आ रहा ना, तो जो कूदते जा रही है उसको नोट करते जा रहे हैं, तो 6 का पहाड़ा बन गया। ऐसी 4 का पहाड़ा, अब वो कहाँ पे है, 4 पे, देखो यहाँ पे देखो 4 का पहाड़ा पूरा दिया है। अब वो 0 से 4 पे कूद रही, 4 से 8 में, फिर 12 में, फिर 16 में, 16 के बाद फिर 24 में, फिर 28, तो यानी कि 4 से यहाँ 4, अब यहाँ पे 4 4 4 4 4, फिर 4 कूद गई, 12 आ गया। अब 16 में क्या होगा, 4 4 4 4, 4 बार 4। ठीक है, बार बार जोड़ना, बार बार जोड़ना का गुणा कहते हैं। अब यहाँ पे हम 4 को 4 से जोड़ तो रहे हैं, लेकिन हम 4 को सीधे 2 से गुणा कर देंगे तो 8 हो जाएगा। ऐसे यहाँ 4 को हम 3 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 12 होगा। यहाँ 4 को हम 4 से गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 4 गुणा 4 बराबर 16, यानी कि बार बार जोड़ना ही क्या है, गुणा करना है। अब गोपाल 9 की छलांग लगा रहा है, यानी कि 9 की छलांग लगा रहा है। 27 के बाद कहाँ आएगा, 9, फिर 9 धन 9 18, 9 9 9 27, 9 9 9 9 27 कितना का 36,
चौथी छलांग उसकी 36 में होगी। तो किसका पहाड़ा बन रहा है? 9 का पहाड़ा बन रहा। पांचवी छलांग उसकी 45 में होगी। ऐसा करके 9 का पहाड़ा बन गया। अब देखो यहाँ पे कह रहा आपको संख्या भूल गया लिखना। देखो 9 32 18 9 27 9 का पहाड़ा नहीं, ये 4 का पहाड़ा, 4 की छलांग लगा रहा है। देखो 32 32 का 8 की छलांग लगा रहा है। हाँ, इससे पहले होगा 24 16 8, जीरो से छलांग स्टार्ट की, 0 से 8, तो 8 छलांग लगा, एक यहाँ पे आया, फिर 8 + 8 कितना आया? 16, ये हो गया। फिर 8 + 8 + 8 24। ठीक है, अब 32 है, 8 8 8 8 4 बार, तो 32 हुआ। तो इसको हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं, 8 एक बार, 8 2 बार, यानी कि 8 गुणा 2, 2 बार 8, 3 बार 8, है ना। देखो हम पहले 3 ही कर लेते हैं, 3 गुणा 8, या कुछ भी किसी भी तरह से करो, 4 बार 8, 4 गुणा 8, 4 बार 8 18, 2 बार 8, 3 बार 8, 4 बार 8, इसके बाद 5 बार 8 आएगा। तो इसको हम ऐसे करके बढ़ा दें। अब आते हैं 12 की संख्या फूल रखती है। अब यहाँ पे हम 12 का करेंगे। देखो 12 पहले 12 में रखा उसने, और फिर 12 उसके बाद 12 के बाद कहाँ जाएगी? 24 में, फिर 36 में। हम ऐसे कर सकते हैं, 12 12 के बाद फिर 12 गिनेंगे ना, 24 12 12 12 36, यानी कि एक बार 12 12 हो गया, 2 बार 12 24 हो गया, 3 बार 12 कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, ऐसे 4 बार करके हम 12 का पहाड़ा बनेंगे। तो हम बार बार जोड़ने को क्या बोल रहे हैं? पहाड़ा बोल रहे हैं। ठीक है, अब इन डंडियों को लाल बिंदु से देखो, ये क्या है, हमने यहाँ पे एक पॉइंट बना दिया कि एक, यहाँ पे देखो कई तरीके लिखने का तरीका। एक बार 5 हम ऐसे लिखें, 2 बार 5 को हम ऐसे ऐसे करके लिखें, ऐसे 3 बार 5 को इस तरह से लिखेंगे, तो 5 का पहाड़ा बन गया। 1 बार 5, 2 बार 5, देखो 10 हो गए, 3 बार 5 15, अब 4 बार 5 लिखेंगे 20, 4 बार जोड़ेंगे, 5 बार 5 25 30 35 40 45, तो हम 5 का पहाड़ा बना देंगे ऐसे। ठीक है, तो ये पूरा आपको पहाड़ा दिया गया, 1 का 2 का 3 का 4, पूरे पहाड़ा। एक हम एग्जाम्पल 10 का सीखते हैं, तो 1 बार 10, 2 बार 10, 3 बार 10, 4 बार 10, 5 बार 10, 6 बार 10, 7 बार 10, 8 बार 10, 9 बार 10, 10 बार। यानी कि पहले हम 1 1 2 3 ऐसे बोल रहे हैं, 1 2 3 5 7 2 10, फिर 10 के बाद फिर 10 10 के 2, 10 10 के 3, 10 10 के 4, ऐसे करते करते हम पूरा पहाड़ा बनाना यहाँ पे दिखा। 5 के पहाड़े पैटर्न ऐसे हम 11 का बनाते हैं, इससे हम सारे पहाड़े बना सकते हैं। आपको इसको गुणा करके बता सकते हो, यानी कि आप 18 पंजे कितना होता है, चाहे हम 18 को 5 बार जोड़ें या डायरेक्ट गुणा कर दें, 23 को 5 बार जोड़ें या 23 को 5 से गुणा कर दें, आंसर एक ही है। अब 50 में इसका एग्जाम्पल बताते हैं, 50 को चाहे हम 50 50 50 50 50 5 बार जोड़ेंगे तो भी हमारा 250 आएगा, या सीधे से 50 को आप 5 से गुणा कर देंगे, पहाड़ याद होंगे तो भी 250 होगा। बस थोड़ा सा पहाड़ याद करने की जरूरत है। ठीक है, बार बार जोड़ने को ही पहाड़ा कहते हैं। 2 3 के पहाड़। अब तक यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताने जा रही हूँ। 2 का पहाड़ा हम लिखा है, 2 दूनी 4 2 3 6 2 चौको 8, ऐसे 3 का पहाड़ा हम 4 तक लेंगे, 3 गम 3 3 6 3 3 3 चौको 12, 5 का 5 के बाद 5 10 5 15 5 24। अब देखो 2 का पहाड़ा, 2 में 3 जोड़ो कितना होगा? 5, ऐसे इसका जो आंसर है, 4 में 6 जोड़ो 10, 6 में 9 जोड़ो 15, 6 में 8 में 12 जोड़ो 20। तो एक ट्रिक है, किसी का पहाड़ा बना सकते हो, किसी का भी। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, मैं 4 और 5 का देती हूँ, थोड़ा सा बताऊंगी। 4 का पहाड़ा, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ऐसे 5 का, ये 4 का है, ऐसे 5 का, देखो 5 का, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो कितना का पहाड़ा बनेगा? 9 का, क्योंकि 4 में 5 जोड़ेंगे कितना होता है? 9। तो 9 का कितना होगा? 9 एकम 9, 9 दूनी 18, पहाड़ा याद भी है। और चाहे इन दोनों को जोड़ दो, 9 दूनी 18, इतने होगा ना। देखो एक और ले लो, 4 तियाँ 12, 4 चौको 16, 5 तियाँ 15, 5 चौको 20, इनको जोड़ो इतना ही आएगा। 9 तियाँ 18, 9 दूनी 9 तियाँ 27, 9 चौको 36, इन दोनों को जोड़ के भी इतना ही आएगा, आपको पहाड़ा याद तब भी इतना आएगा। तो एक ट्रिक है। ठीक है, किसी भी 2 संख्या से आप तीसरे का पहाड़ा आसानी से बना सकते हो। अब एक जार में 5 जार है, प्रत्येक जार में 4 बिस्कुट। अब आपको समझ में आ गया 5 जार में कितने बिस्कुट होंगे? समझ में आ गया ना। एक जार में कितने बिस्कुट है? 4, तो 5 में कितने होंगे? 20 बिस्कुट होंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 गुणा 4, तो पहले का आंसर होगा 20, कितना आएगा? अच्छे से लिखते हैं इसको, इसका आंसर आएगा 20। ऐसे दूसरा है, इडली बनाने के लिए एक बर्तन में 6 इडली प्लेट है, 4 इडली बना सकते हैं, यानी कि 6 इडली प्लेट, प्रत्येक प्लेट से 4 बना सकते हैं, तो 6 से कितना बनाएंगे हम? 24। 30 बिस्किट को 5 बच्चों, अब 5 बच्चों में समान रूप से बांटना है, तो हम जहाँ पे बांटना होता है हम क्या करते हैं? भागा देते हैं। तो एक को कितना मिलेगा? है 5 बच्चों में बांटने हैं 30 बिस्किट को, तो 5 एकम 5, 5 6 का 30, 6 मिलेगा, भागा दे देंगे 6 मिलेगा, चाहे एक एक करके बांटे तब भी उतना ही होगा। ठीक है,
रो रो जीरो से शुरू करके 18 तक पहुंचने के लिए 6 छलांग लगाता है। उसकी सभी छलांग बराबर होती है। रो रो की छलांग देखो, 6 छलांग 18 तक पहुंचने 6 लगा रहे, यानी कि 3, आप 3 का बढ़ो, 3 की छलांग लगा रहा, ठीक है। तो 3 छक 18, तो कितनी छलांग है उसकी? 3 की छलांग। कितनी यहाँ पे करेंगे? 3 की छलांग उसकी। रो रो एक भी छलांग नहीं लगाती टोटो, फिर भी 6 छलांग में 18 तक पहुंचती है। तो यानी कि 6 छलांग में एक बराबर 6 छलांग में 18 तक पहुंचती है। तो टोटो ने कैसे छलांग लगाई? ठीक है, उसने वहां पहुंचने के लिए जीरो से लगाई, वो जीरो से भी नहीं लगाई, वो मतलब उसकी छलांग कुछ भी हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है ना। सुमा हर दिन 8 रुपये बचाती है, तो कितने दिनों में उसके पास 56 रुपये होंगे? हम 56 को सीधे 8 से क्या करेंगे? भागा दे देंगे। भागा देंगे तो इसका आंसर जाएगा 7। कितना होगा? 7 दिन बाद होंगे। मेरे पास 63 समुद्र सीपियां हैं। अपने 5 दोस्तों में 7 सीपी देनी है, तो कितनी सीपी बची? 5 7 35, तो 35 ही सीपी तो दी उसने, 5 200 प्रत्येक को 7 दी। फिर उसके बाद 63 में से आप 35 को घटा देंगे, उतनी सीपियां बची, ठीक है। 8 और यहाँ पे 5 में से 2, यानी कि 28 सीपी अभी उसके पास बची है। अब आपको निम्नलिखित इसमें से हल करना है, तो उसको गुणा करना है। जैसे ये होगा आपका 36, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका 36, यहाँ पे आएगा 4, ठीक है, 6 से 42, 5 45, ये आपका आंसर हो गया। यहाँ पे कह रहे हैं रथ। अब रथ उसने हर पहिए में तो कितने लगाए हैं? 5 तिल्ली लगाई है। तो उसको कितनी भीम को कितनी तिल्ली की आवश्यकता होगी? उसके 10 पहिए हैं, 10 पहिए, हर पहिए में 5 तिल्ली लगाई, तो उसको कितनी तिल्ली की आवश्यकता होगी? 50 तिल्ली की आवश्यकता हो जाएगी, ठीक है। तो वो यहाँ पे 50 तिल्ली करी है उसने, यहाँ पे आप चाहे 50 ऐसे लिख दो, या 5 को कितने बार जोड़ेंगे? 5 5 5 बार, इसके ये बार 1 2 3 4 5, यानी कि 10 बार 5 करेंगे, 10 बार 5, तब भी आपका आंसर 50 ही आएगा। एक तिल्ली में 5 है तो, ठीक है। 30 गुणा 5 कितना होता है? 150। अब 10 पहिए में कितनी तिल्ली चाहिए उसको? 10 पहिए में, अब आप 30 पहियों में तिल्ली लगा रहे हैं, 10 पहिए में कितनी तिल्ली चाहिए? 50। फिर अगले 10 पहिए में 50, अगले 10 पहिए 50, तो कुल कितनी तिल्ली चाहिए उसको? 150। चाहे तुम सीधे डायरेक्ट गुणा कर लो, 30 को, वो भी 150 आएगा। तो ये गुणा करने का तरीका पता है, इसको डायरेक्ट गुणा करना 5 को 20, वो चाहे 200 हो जाएगा, ठीक है। ये 300 होगा, यहाँ पे 400 होगा, यहाँ पे 500 होगा, यहाँ पे 250 होगा, यहाँ पे 35 350 होगा, यहाँ पे 9 5 45 450 होगा, ठीक है। तो 10 तिल्ली में से 2 पहिए बना सकते हैं। देखो एक पहिए में कितनी तिल्ली लगेगी? 5। 10 में कितनी लगेंगी? 2 पहिए में कितनी तिल्ली लगेंगी? 10। तो 10 तिल्ली यानी कि हमने घटा दी, उसके बाद कितने? अभी 35 बची, तो 35 में 10 25, तो 25 तिल्ली उसके पास फिर भी बचेगी। अब एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो 5 मकड़ी कितने पैर होंगे? 40। 10 मकड़ी के कितने होंगे? 80। 15 मकड़ी को तो गुणा करेंगे, 15 मकड़ी के 15 × 120, इतने पैर होंगे। 23 मकड़ी के 23 को आप 8 से गुणा कर देंगे, 8 या 24, इसको तो 120 ऐसे लिखते हैं, 8 या 24, ठीक है, 8 16 17 18, इतने पैर होंगे, ठीक है। मकड़ियों के एक समूह में 32 पैर है। कितने पैर है? देखो, एक मकड़ी के 8 पैर होते हैं, तो 32, यानी 32 को आपने 8 से भागा दिया, तो आंसर होगा 4। अब 3 पहिए का ऑटो रिक्शा है, तो कुल कितने पहिए? 18 ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होंगे? 54। और 34 ऑटो रिक्शा में कितने पहिए होंगे? 34 को आप 3 से गुणा कर देंगे, कितना होगा? 3 चौको 12, इसका आंसर ये है, ठीक है। 3 चौको 12, ऐसे कर लो, और 3 3 9 10, 102 होंगे, ठीक है। एक गैराज में बहुत सारे ऑटो रिक्शा रखे हैं, कुल 36 पहिए हैं। देखो 36 पहिए, यानी हर उसमें 3 है पहिए, तो 36 को 3 से भागा दे दो, 3 कम 12 ऑटो रिक्शा हैं। 55 चीटियों की पंक्ति है, हर चीटी में 6 पैर हैं, तो कुल कितने पैर होंगे? इसको गुणा कर दो, 55 को आप 6 से गुणा कर दो, ज़्यादा के लिए गुणा करते हैं। 5 6 30, 5 6 30, 32, इतनी चीटियाँ हैं। एक चूहे ने झोपड़ी में 48 पैर देखे, तो एक गाय के 4 पैर होते हैं, तो 48 गाय के कितने पैर होंगे? इसको भागा दे देंगे हम, है ना, 4 से, तो 4 कम 4, 4 4, कितनी गाय है? 12। कौवे ने झोपड़ी में 24 सिंह देखे, एक गाय के कितने सिंह होते हैं? 2, तो अगर 24 सिंह है तो कितने गाय होंगी? 12 गाय होंगी, ऐसे करेंगे, ठीक है। एक मेढक जीरो पर है, 7 कदमों की छलांग लगा, यानी कि 7 14 ऐसे करके, तो 50, यानी कि 50, तो 7 7 हमको पता है उड़ पाते, जब वो सातवीं छलांग लगाएगा तो 7वीं छलांग में 49 में होगा, तो यानी कि 50 से पहले कहाँ पहुंचेगा? 49 पहुंचेगा, ठीक है। 50 से पीछे की ओर छलांग लगाता है, 7 कदमों की छलांग रखता है, तो सीधे कौन सा आएगा? वो 49 में आएगा। कौन सी संख्या है जिसके बाद मेढक 7 कदमों की छलांग लगाना संपूर्ण? 49 होगा, है ना, 50 तक ही जा रहा है। मेढक को हर बार 7 कदमों की छलांग लगाते हुए 0 तक पहुंचने में किस संख्या शुरू करनी होगी? 49 से शुरू करेगा, तब जाके पीछे 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 0 में पहुंचेगा, बैक जा रहा है ना वो। यहाँ पे लटकन रखी है दीवार में, हैंगिंग, 42 रुपये के। 2 की कीमत कितनी होगी? 42 को 42, चाहे तो हम 2 बार 42 करें या 2 से गुणा करें, एक ही बात है, ठीक है। रबड़ी के 1 कप 75 में, तो 5 कप कितना होगा? आपको गुणा करना पड़ेगा। 100 रुपये का नोट है, तो वो आपको दुकानदार लौटाएगा, 100 का तो नहीं है, नहीं लौटाएगा, आपको 1 कप लेना पड़ेगा, तब वो आपको 25 रुपये देगा, ठीक है। 75 रुपये की 1 कप है, तो 5 कप कितने की होगी?
आपको ज़्यादा के लिए गुणा करना पड़ता है। 75 को 5 से गुणा करेंगे, 5 पचे 25, 5 सत्ते 35, 36 37, 775 रुपये की आपको रबड़ी मिलेगी। समुद्र सीपी देखो, अब अपने दोस्त के साथ खेल रहा है, उसे 112 सीपियाँ मिली, तो 112 सीपियाँ में से 28 सीपी की उसने माला बनाई। ठीक है, 112 में से 28 सीपी की माला बनी, कितनी बची? 84। 84 में से फिर आप चाहे ऐसे करो, 84 में से फिर 28 की माला बनाओ। ठीक, कितना बचा? 6, यहाँ पे होगा 5 5 76, यानी कि फिर उसमें से 76 76 में से फिर घटाओ 28, चाहे ऐसे भी कर सकते हो आप। ठीक है, कितना बचा यहाँ पे? 6 6 और यहाँ पे 4 5 5 3 है ना, 5 में सॉरी 6 में से 4 गया, 6 में से 2 गया, 4 46 बचे, यानी एक बार और दे सकता है वो। ठीक है, यानी कि कितने बार? 28 28 से करके 4 बार दे सकता है अपने दोस्तों को। और कितने कितने दोस्त हैं उसके? दोस्त कितने? एक हार उसकी 28 सीपी से बना, तो आपको अगर ऐसे निकालना है तो आपको 112 सीपी है, उसको भागा देंगे अगर हम 4 से हम, तो 4 तियाँ 12, नहीं 4 तियाँ 12 तो उसके ज़्यादा हो जाएंगे, है ना। 4 तियाँ 12, 112 में से उसको लगभग उसको 3 दोस्तों में तो पूरी पूरी पड़ जाएगी, चौथे के लिए उसको थोड़ी सी कम पड़ेगी। ठीक है, 112 सीपी से कितने हार बना सकता है? 28 सीपी है, कितनी है? 28। 28 को अगर हम 3 से भागा देंगे, 3 देखो 3 अट्ठे 24, 3 दूनी 6, 7 84, यानी कि 3 माल तो पूरी पूरी बन गई। अब हम 4 से भागा देंगे, 4 अट्ठा 32, 4 दूनी 8, 9 10 11, तो 4 माला पूरी पूरी बन जाएगी। 4 दोस्तों के लिए 28 सीपी की माला बना सकता है। कितनी माला, कितने दोस्तों के लिए बना सकता है? 4 दोस्तों के लिए बना सकता है। कन्नू 17 समुद्री सीपियों का हार बनाता है, 100 सीपियों का उपयोग करके कितने हार बनेंगे? देखो 17 है, आप देखो 17 पंजे 85, तो लगभग 5 ही बार बना सकते हैं, बाकी उसके फिर 15 बच जाएंगे। ऐसे करते हैं इससे। ठीक है, समुद्री सीपी खोज कर से ध्रुव को 127 अंक मिले, अपने 3 दोस्तों में समान रूप से बांटता है। प्रत्येक को कितने मिलेंगे? तो 3 दोस्त हैं, 127 को हम 3 से सीधे से भागा देंगे, 3 चौको 12, 3 दूनी 6, यानी कि 42 के बाद एक सीपी उसकी तब भी बच जाएगी। प्रीति के पास 500 का नोट है, तो उसे 50 के कितने नोट होंगे? 50 के 500 500 में उसके 50 के कितने नोट देंगे वो, जब उसको 500 रुपये मिलेंगे, पूरे होंगे, है ना। 10 नोट देने पड़ेंगे। 20 में 20 के 20 20 20 के देखो, 20 के 100 में 5 नोट होते हैं, तो 50 में कितने नोट होंगे? 25 नोट होंगे। ऐसे 10 के कितने नोट होंगे उसमें? 10 के 50 मिलने के लिए 10 के 10 में 10 नोट होते हैं, तो 50 में कितने नोट होंगे? 50 नोट होंगे। ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा। अब है 1 से 10 तक की संख्या कार्ड और 5 सीलबंद लिफाफे हैं, प्रत्येक लिफाफे में 2 कार्ड। देखो यहाँ पे आपके पहला और दूसरे को गुणा करके पहला और दूसरे में से लेके थर्ड इसमें जोड़ना है। तो एक उसने करके दिया है 5 और 9 45 आ रहा। अब आपको यहाँ करना है, यहाँ पे 7 आ रहा, तो सीधी सी बात है आपको यहाँ 1 और यहाँ पे 7 लिखना पड़ेगा, तभी तो गुणा करके 7 आएगा। जैसे 18 है, तो फर्स्ट में 1 2 3 4 5 है, नीचे 6 7 8 9 10 है, तो फर्स्ट में आपको ऐसा लगेगा 3 ले लो, यहाँ पे 6 ले लो, 3 चक 18, क्योंकि ऊपर का 3 नीचे का 6 ले लिया तो 18 हो गया। यहाँ पे 32 है, ऊपर का आप 4 ले लो, यहाँ पे 4 गुणा करेंगे, 4 नीचे का 8 लेंगे, तब भी 32 आ जाएगा। यानी 5 तक ऊपर है, 6 से नीचे लेना। अब यहाँ पे देखो 20 है, तो 5 तक ऊपर लेना है ना, तो 20 है तो आप ऊपर 5 तक उसका 6 लेंगे तो नहीं होगा, यानी कि आपको इसमें 10, देखो 20 है तो ऊपर 2 ले लो, नीचे 10 ले लो, वो भी सही हो जाएगा। ऊपर आपने 2 ले लिया, नीचे कितना ले लिया? 10 ले लिया, तो दोनों मिलके 20 हो गए। इस तरह से हम उसको बराबर उसमें ले सकते हैं, कार्ट के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है, आपको कैसा लगे आप जरूर मुझे कमेंट करिए, और पसंद आए तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। ओके, बाय बाय।